फ्रेंड्स, वेलकम इन केयर क्लासेस। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ईवीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। सन 1853 में भारत की पहली ट्रेन यात्रा चली थी। आपको बताना है जो 1853 है उसमें भारत की पहली ट्रेन चली थी, तो वो किस किस स्टेशन के बीच चली थी ये बताना है, या किन किन शहरों के बीच चली थी वो बताना है। उसका सही आंसर है ए, मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में ये ट्रेन चली थी। और इसकी एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता दूं, 16 अप्रैल 1853 में ये चली गई। और इसकी दूरी आपसे पूछें, जो 1853 में ट्रेन चलाई थी मुंबई से ठाणे के बीच, तो उसकी डिस्टेंस कितनी किलोमीटर चलाई थी? 34 किलोमीटर दूरी पर ये चलाई गई थी। तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही है, मुंबई से ठाणे के बीच। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। आपको ये बताना है जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। इसका सही आंसर है ए, सोनपुर। सोनपुर जो है आपको मैं बता दूं, ये बिहार ज़िले में है। और कार्तिक पूर्णिमा नवंबर से दिसंबर के बीच में ये मेला सर्दियों के टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। आपको ये बताना है जो राष्ट्रीय एकता परिषद है उसकी स्थापना कब हुई। इसको इंग्लिश में NIC बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो स्थापना है 1961 में हुई। ए इज करेक्ट आंसर, 1961 सही आंसर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो समता का जो अधिकार है वो किस से कौन कौन से आर्टिकल के बीच है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ए, 14 से 18। जो 14 से 18 अनुच्छेद है उसके अंदर समता का अधिकार का उल्लेख मिलता है। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है फ्रेंड्स वो 19 से 22 के बीच है। आर्टिकल 19 से 22 के बीच स्वतंत्रता का अधिकार है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो 23 से 24 है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23 से 24 है। और स्वतंत्रता का अधिकार है जो 19 से 22 के बीच है। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो है 25 से 28 के बीच। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता है। संस्कृति एवं शिक्षा का जो अधिकार है वो 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। इस प्रकार जो इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, लिख करके कहीं दीवार में चिपका लीजिए, सुबह शाम कहीं देखिए, जिससे आपको अच्छे से मेमोरी में सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। किस देश में लचीला संविधान है? आपको ये बताना है किस देश में लचीला फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपको बताना है। तो यूनाइटेड किंगडम, सी इज करेक्ट आंसर। यूनाइटेड किंगडम में क्या है? एक लचीला कानून है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? आपको बताना है जो रेंडियर है वो कहाँ पाया जाता है। रेंडियर पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश। डी इज करेक्ट आंसर। टुंड्रा प्रदेशों में रेंडियर पाया जाता है। फ्रेंड्स, जो टुंड्रा प्रदेश हैं वहाँ रेंडियर पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? आपको बताना है जो शीतोष्ण घास का मैदान है वो नहीं है। ए इज करेक्ट आंसर। कंपास जो है वो शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, राइट। जो कंपास है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जो ब्राज़ील के अंदर है। जो कंपास है वो कैसा है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और ये ब्राज़ील के अंदर है। और एक सवाना है फ्रेंड्स, सवाना भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ये पूर्वी अफ्रीका का है। और एक लानोस है। लानोस, कंपास, सवाना, ये तीनों जो हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और जो पूर्वी अफ्रीका का है वो सवाना है, कंपास ब्राज़ील का है, वेनेजुएला का लानोस है। और शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के स्थल वो मैं आपको बता दूं, पंपास एक अर्जेंटीना का है जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका का जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का स्थल है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का, ये भी एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। स्टेपी मध्य एशिया का, ये भी एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का, ये भी एक शीतोष्ण
घास का मैदान है। इस प्रकार विभिन्न घास के मैदान आप याद कर लीजिए, इनसे कभी ना कभी क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है, इसलिए आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपने देखा होगा कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। डिफरेंट टाइप के घास के मैदान दे देगा और आपसे आंसर पूछेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपको बताना है जनसंख्या के आकार के आधार में बृहत्तम महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप आप सभी जानते हैं, हम जिसमें रहते हैं, जनसंख्या के आधार पे आप बताइए कौन सा है, कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है जनसंख्या के आधार में। तो बृहत्तम महाद्वीप एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। बी इज करेक्ट आंसर, एशिया महाद्वीप। जनसंख्या के आधार पर एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। बी फॉर बॉय इज करेक्ट आंसर। इसी प्रकार बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपको डिस्कशन करवा रहा हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपसे कोई भी हमारे द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके द्वारा छूटे नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में थारू जाति कहाँ निवास करती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार पूछा गया है। और ये जो थारू जनजाति है ये फ्रेंड्स उत्तराखंड में बेसिकली निवास करती है और उत्तर प्रदेश के तराई के क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों हैं, ए और बी इसके दोनों आंसर हैं, ठीक है। और ये जो है फ्रेंड्स उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र देवरिया जनपद तक फैली हुई है। तो मैं आपको बता दूं, जो पीलीभीत है और जो उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर में ज़िले हैं, यहाँ से इस तरह का और देवरिया तक ये जाति जो थारू जाति है फैली हुई है उत्तराखंड से लेकर के। तो इसमें दोनों आंसर ए बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भिलाई इस्पात संयंत्र है। तो फ्रेंड्स जो भिलाई है हम सभी जानते हैं भिलाई कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आ चुका है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में, बीज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। आपको बताना है जो भारत में जो महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा कहाँ है, पंचायती राज संस्थाओं में। सी इज करेक्ट आंसर, पंचायती राज संस्थाओं में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए। यदि आपको राज्यपाल बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ये पूछा गया है। तो इसके लिए सही आंसर है 35 ईयर, 35 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। डी इज करेक्ट आंसर। राज्यपाल बनने के लिए यदि भारत का कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो उसके लिए 2 शर्तें होनी चाहिए, वो भारत का एक तो नागरिक हो और उसकी आयु 35 वर्ष वो पूर्ण कर चुका हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब और कहाँ हुआ। ये पूछा है जो अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग है प्रथम बार, पहली बार कहाँ और कब हुआ। तो पहली बार मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 356 का प्रयोग केरल के अंदर किया गया था और वो भी 1959 में किया गया था। ए इज करेक्ट आंसर, ए इज राइट आंसर। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों का डिस्कशन मैं आपसे करवाऊंगा, जो कि आपका फरवरी में आने वाला सीटेट का पेपर है, उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी और जल्दी से जल्दी हम सारे सेक्शन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।